150-200 रुपए का पिज्जा 40 रुपए में बन सकता है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ना मैंने ओवन का यूज किया है, ना मैंने पेस्ट का यूज किया है। मैं भी सिर्फ वही चीजों का यूज किया है जो आपके मेरे घर में आसानी से मिल जाए। देखो, कोशिश तो मैंने की है, बाकी मुझे नहीं पता कि आप इधर क्या क्या मिलेगा। अब आप लोग कहीं नहीं कि चीज किसके घर में मिलता है। मैं ये होता तो कोई बात नहीं, चीज की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, जाके उसे देख लो। पर हाँ, कल इसकी रेसिपी बैक लो, जिसके बनिए 1 कप मैदा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटी चम्मच चीनी और आधा कप ले लिया है दही। इसमें देखो ना, मैंने पानी डाला है ना कुछ डाला है, सिर्फ ना इसका ही आटा गूंथना है बस। हाँ, इस तरह से आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा तेल लाओगे ना, और तेल लाने के बाद हल्का से एक बार फिर गूंथ लेना। देखो, पिज्जा का आटा थोड़ा सा स्पीडी टाइप होना चाहिए। मतलब अगर आप डो को खींच रहे हो तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव रहना चाहिए। अब बारी है फिर सब्जी की। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने ले लिया शिमला मिर्च को इस तरह से काट लिया, फिर ले लिया टमाटर, और टमाटर बोली लस्सी काटी है, और प्याज नहीं लिया और प्याज हरी लस्सी। फिर उसके बाद एक प्लेट ले लो, उसके ऊपर रख लो बटर पेपर, उसके ऊपर वही डो जो बनाया था। अब हाथों से इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से फैला लो। अब देखिए, जितना आटा गूंथा गया है उसमें ये रेगुलर साइज वाला तो बन ही जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर अच्छे से पिज्जा सॉस लगा लिया है और ऊपर डाल दिया है चीज में वही मोज़रेला यूज कर रहा हूँ। फिर वही जो सब्जियां काटी थी अब उसे डाल दो, और सब्जियां डालने के बाद डाल दो फिर से चीज। फिर ऊपर से अपने टेस्ट के हिसाब से ऑनियन डाल देना और चिली फ्लेक्स। तो देखो, सभी चीजें डाल दी है एंड बारी ऐसे पकाने की। तो देखो, आज मैं ना पिज्जा तवे के ऊपर पका रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत लोग कुकर में ही पकाते हैं, उसमें भी अच्छा ही होता है, लेकिन ये फिर ट्राई करके देखना, इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और जब भी पिज्जा चेक कर रहे हो तब ना नीचे का ब्रेड चेक करो, उससे आपको प्रॉपर समझ जाएगा कि पिज्जा अच्छी तरह से पका है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि घर पे पिज्जा बनाना उतना मुश्किल है। हाँ, क्या अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो।